तो 1990 के बाद ईरान और इसराइल की सारी वॉर्स रुक गईं, लेकिन उनके बीच में शैडो वॉर्स होने लगी। शैडो वॉर मतलब साइबर अटैक्स, मिसाइल अटैक्स थ्रू अलाइज और इंटेलिजेंट ऑपरेशन। इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट पर अटैक्स किए और उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर भी कई बार साइबर अटैक्स किए। तो ईरान ने अपने अलाइज के थ्रू इसराइल पर प्रेशर बनाया। सबसे बड़ी टेंशन की बात ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। इसराइल को लगता है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाए तो मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। इस वजह से इसराइल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर अटैक्स करता रहता है, मगर ईरान का कहना है कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ पीसफुल एनर्जी के लिए है। लेकिन इस बात पर बहुत सारी कंट्रीज़ को डाउट है। तो आज के टाइम पर ईरान और इसराइल के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा टेंस हो चुके हैं और आजकल न्यूज़ में सुनाई आ रहा है कि उनके बीच में साइबर अटैक्स, मिसाइल अटैक्स और ड्रोन अटैक्स चल रहे हैं और इन्हीं अटैक्स की वजह से उनके लीडर अली खामेनी की भी डेथ हो चुकी है। और साथ साथ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इस सिचुएशन को कंट्रोल में नहीं लिया गया, ये कंट्रोल में नहीं आई, तो ये कॉन्फ्लिक्ट एक रीजनल वॉर में बन सकता है। एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि दुनिया में इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, तो क्या इंडिया सेफ है? इसका जवाब है हाँ, इंडिया काफ़ी हद तक सेफ है, क्योंकि इंडिया उन देशों में आता है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और इस प्रोग्राम को शुरू और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ लोगों का बहुत बड़ा रोल है। उसमें से एक हैं होमी जहांगीर भाभा, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के भी नाम से जानते हैं। और दूसरे हैं हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और फिर 1974 में हमारी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के टाइम पर हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, जो कि एकदम सक्सेसफुल रहा। और चौथे हैं हमारे साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम जी, जिन्होंने हमारे इंडिया के मिसाइल्स और न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। तो इन्हीं सब लोगों की वजह से आज इंडिया एक न्यूक्लियर पावर है। तो दोस्तों, ईरान और इज़राइल की कहानी सिर्फ दो देशों के बीच की दुश्मनी नहीं है, ये कहानी है पावर और पॉलिटिक्स की। एक टाइम पे जो दो देश एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त हुआ करते थे, आज वही एक दूसरे के सबसे बड़े राइवल्स बन चुके हैं। और हमें एक बात और याद रखनी चाहिए कि इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग डिफेंस और न्यूक्लियर प्रोग्राम होने की वजह से वो एक बहुत अच्छी पोजीशन पर है। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो में।